श्री राम नमस्कार। आज 28 दिसंबर 2023 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा। एक आदमी बाजार से बहुत सारे फल सब्जियां लेके घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद अपने बेटे को सेब देता है। बेटे को बोलता है कि बेटा, मैंने सेब लाया है, तुमको खाना है तो तुम खा सकते हो। बेटा दोनों हाथों में दो सेब उठाता है और बाहर चला जाता है। घर के बाहर आंगन जो रहता है वहाँ पे चला जाता है। पिताजी देखते हैं कि छोटा बच्चा है, दो सेब लेके क्या करेगा। पिताजी भी पीछे आते हैं। पिताजी के पीछे माँ आ जाती है। दोनों देखते हैं कि लड़के के दोनों हाथ में सेब है। अब ये जाहिर सी बात है कि छोटा बच्चा है, दोनों सेब तो खाएगा नहीं। अगर दोनों झूठा करेगा तो कोई और नहीं खा सकता। इसके लिए पिताजी अच्छे से बोलते हैं, बेटा एक सेब मुझे दे दो, एक सेब तुम खाओ। बेटा दोनों सेब अपने नज़दीक लेता है और एक पहला बाएं हाथ का सेब खा जाता है। थोड़ा सा एक उसका बाइट लेता है और दूसरे सेब का बाद में लेता है। पिताजी देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि क्या बच्चा है कि मैंने इसको एक सेब मांगा लेकिन इसने दोनों झूठा कर दिया। निराश हो जाते हैं पिताजी ये सोच के कि बच्चे की ये उम्र में सोच क्या है कि किसी को देने की सोच नहीं है, तो बड़ा होके ये क्या करेगा, ये कहाँ से सीखा इसने। बीवी के तरफ देखता है, बीवी भी आश्चर्यचकित हो जाती है। मैंने इसके जन्म से पहले कितने अच्छी कथाएं सुनी थी, भगवान श्री कृष्ण भगवान राम की सबकी कथाएं सुनी थी, लेकिन ये ऐसे कैसे हो गया कि वो उसका कुछ असर ही नहीं हुआ। दोनों माँ बाप बहुत परेशान, थोड़े से दुखी हो जाते हैं। साकी बात इतनी बड़ी नहीं थी, दोनों से बेटे ने झूठे किया, कल खा सकता था, लेकिन जो नीयत है वो नीयत गलत थी। पिताजी के दिमाग में ये आया कि नहीं, कुछ ना कुछ तो मुझे ये छू रहा है कि मैंने बेटे पे अच्छा संस्कार किया नहीं है शायद। बस इतनी बात हो जाती है और बेटा अपने दाहिने हाथ का सेब पिताजी की तरफ देखते हैं और पिताजी को बोलते हैं, पिताजी ये सेब आप खाइए। मैंने दोनों चक्के देखा, बाएं हाथ का सेब है, उससे दाएं हाथ का सेब बहुत मीठा है, ये आपको पसंद आएगा। बेटे की ये बात सुन के पिताजी हैरान हो जाते हैं। एक पल भर में पहले मैंने क्या क्या मेरे बच्चे के बारे में सुना, उसकी सोच कैसी है, वो कितना गलत तरीके से सोच रहा है। माँ सोचती है कि मैंने इतनी कथाएं पढ़ी थी, इसका कुछ असर नहीं हुआ। एक पल भर में माँ बाप अपने बेटे के बारे में कितने कुछ ना कुछ ख्यालात दिमाग में लाते हैं और गलत सोचते हैं। लेकिन बेटे की ये एक कृति ने पिताजी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या बेटा है कि मुझे अच्छा दे रहा है, कि मतलब बेटे की सोच देखो, छोटा है लेकिन सोच बहुत अच्छी है। इससे पिताजी खुश हो जाते हैं। दोस्तों ये कहानी है, ये कहानी अपनी ज़िंदगी की है। हम लोग कभी भी दूसरों से बात करते हैं, दूसरों को कुछ देते हैं, दूसरा हम लोगों को कुछ देता है, तो हमारे दिमाग में गलत विचार से पहले से ही जहर पैदा हो जाता है। दूसरों को सोचने का समय दो, उसके बाद अपनी बात रखो, उससे कुछ कहने दो। शायद आपके ज़िंदगी में ऐसे वाक़या बहुत बार हो चुके रहेंगे, आगे हो जाएंगे। तो कभी भी ऐसा मत करना कि सब सामने वाले को समय दिए बिना, सामने वाले की कृति देखे बिना उसके प्रति आपका जो भाव प्रकट करते हैं वो प्रकट मत कीजिए, शायद आप गलत होंगे। अगर जो माली, जो इंसान, जो किसान अच्छा बीज बोता है, वो बीज को अच्छे ही फल लगते हैं। तो हमारे संस्कार पे भी भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ही खुद माँ बाप होने के बावजूद भी अपने बच्चे के ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, अपने संस्कार के ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, तो ये बच्चे की माँ बाप जैसे आपकी हालत हो जाएंगी। ज़िंदगी में आप ऑफिस में जाते हैं, व्यवहार में जाते हैं, कुछ ना कुछ छोटी चीज़ें हो जाती है और सामने वाले को कुछ ना कुछ बोलते हैं और बाद में पता चलता है कि वो सही था। तो ऐसा न हो जाए। कभी भी सामने वाले की पहली बात सुनिए, सोचिए वो सही है या गलत, फिर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा रहस्य है। श्री राम।